वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा साइड बार के बारे में। साइड बार जनरली क्या होता है कि जो भी आपकी गूगल शीट हो या फिर आप कोई भी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हो तो साइड में एक लोकेशन हमें मिल जाती है करीब 300 px की, और इसमें हम कुछ भी चाहें तो इसमें हम बना सकते हैं और उसका हमारी जो भी शीट है उसमें उपयोग कर सकते हैं। तो साइड बार में जनरली आप जो भी कस्टमाइज HTML बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें एक इस तरह का बनाया है कि आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं और आपको अगर एकदम अपर केस करना होते हैं, लोअर केस करना होते हैं, तो डॉक्स वगैरह में तो आपको ऑप्शन मेन्यू में मिल जाता है, लेकिन गूगल शीट में डायरेक्ट नहीं मिलता। आप फार्मूले लगा कर यहाँ पर फार्मूले लगाएं और उससे करते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक सिंगल क्लिक में ही आप अगर कुछ करना चाहें तो इस तरह से साइड बार का उपयोग कर सकते हैं। तो केवल बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने ये छोटे छोटे लॉजिक इसमें और इम्प्लीमेंट किए। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मतलब इसे सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से अपर केस किया, तो जो पहला वाला वो मेरा अपर केस में चेंज हो गया। अगर मुझे एक से ज़्यादा को करना है तो मैं एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट करूँगा और अपर केस करूँगा तो वो क्या होगा, अपर केस बन जाएंगे। यदि मुझे इन सबको वापस से लोअर करना है तो मैं सभी को सिलेक्ट करके लोअर केस भी कर सकता हूँ। यानी कि हमने जो भी काम करा है वो रेंज पे किया है। तीसरा, आप इनिट कैप ले लो या टाइटल केस बोल दो कि हर का पहला जो है कैपिटल करना है मुझे, तो इस तरह से अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो हर के पहले उसको कैपिटल कर देगा। ऐसी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो आप ऐसा कोड लिख सकते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं साइड बार के बारे में बताता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको ये इन तीनों के लिए मैंने किस तरह से लॉजिक लिखा है वो बताता हूँ। तो हम शुरू करते हैं, हम चलते हैं इसके कोडिंग पार्ट पे। कोडिंग पार्ट पे जैसा मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया बिल्कुल वैसा ही कोड है, और इस पर मेन चेंज इतना है कि यहाँ पर शो साइड बार किया हुआ है। यहाँ पर टाइटल यहाँ पर नहीं लेते हैं, टाइटल को हमने अलग से इसमें लगाया हुआ है, पैरामीटर में पास नहीं करते। तो हमने एक HTML आउटपुट बनाया, HTML सर्विस का यूज़ किया, उसमें हमने आउटपुट फ्रॉम फाइल लिया, यानी कि सीधी सी बात है हमने एक HTML फाइल बना रखी जिसका नाम क्या रखा है, साइड बार रखा है। मुझे इसका टाइटल क्या देना है, मैंने चेंज केस देना था जो कि आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो आप जो भी टाइटल देना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं। विड्थ मैंने कोशिश करी सेट करने की, लेकिन विड्थ इससे सेट नहीं होती, विड्थ हमेशा इसकी फिक्स होती। तो अननेसेसरी ये कोड लिखने की भी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सीधा स्प्रेडशीट गेट UI का यूज़ किया और शो साइड बार में हमने जो HTML बनाया था वो पास कर दिया। इतना करने मात्र से हमें जो यहाँ पे साइड बार है ये डिस्प्ले होने लग जाता है। अब हम थोड़ा सा HTML समझ लेते हैं कि हमने HTML में क्या लिखा। तो HTML में बूट स्ट्रैप जोड़ी गई है ताकि थोड़ा सा लुक में जैसा लाना चाहूँ वैसा लाऊं। CSS लिखी थी पर मैंने हटा दी, पर आप CSS लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने बहुत छोटा बनाने की कोड को कोशिश की है, तो मैंने 3 बटन लिए। तीनों का नाम मैंने बटन मैंने 3 लिए हैं और उन पर एक ही फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम मैंने BTN-CC रखा है। CC से मतलब चेंज केस। यहाँ पर मैंने 3 पैरामीटर पास कराए हैं, अपर के लिए U, लोअर के लिए L और टाइटल केस के लिए मैंने T पास करा है ना। चाहते तो आप 3 फंक्शन बनाते, पर थोड़ा सा मुझे आगे धीरे धीरे आपको ये भी सिखाना है कि कोड को छोटा कैसे लिखें, तो हम उस पर भी वर्क करेंगे। तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पर शुरुआत की है। तो एक फंक्शन है जिसमें 3 पैरामीटर यहाँ से पास हुए। यह फंक्शन यहाँ से कॉल होता है तो जावा स्क्रिप्ट का होता है, तो जावा स्क्रिप्ट का हमने फंक्शन कॉल कर लिया। अब इसमें जो वैल्यू आई वो एज इट इज़ हमने क्या करा, एक गेट CC एप्स स्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया और उसको कॉल कर दिया। यानी कि यहाँ से जो वैल्यू ली एज इट इज़ हमने गेट CC में इसे पहुँचा दी और ये बटन बना दिए। तो ये क्या होगा, जैसे ही आप इसे रन करेंगे यहाँ पर जाने के बाद, तो आपको इस तरह से ये वाला जो साइड बार है वो डिस्प्ले होने लग जाएगा। साइड बार का कोड इतना ही है, इतना करके आप कैसा भी आपका साइड बार बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से अपर केस काम करता है, तो मैं इसका कोड आपको बताता हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, वहाँ से जब आप कॉल करेंगे तो गेट CC फंक्शन आएगा। इस फंक्शन के अंदर क्या आएगा, अपर, लोअर और टाइटल आएगा। तो अब हमको क्या करना होता है, सबसे पहले एक बात और होती है सामने कि सबसे पहले तो ये हमें एक्टिव शीट पता लगाना कौन सी है। तो उसके लिए हमने क्या करा, एक्टिव शीट पता लगा ली और एक्टिव शीट का भी हमने सिलेक्शन वाला पोर्शन पता लगा लिया। उसमें कौन सी रेंज एक्टिव है तो उसके लिए एक्टिव रेंज पता लगा ली। तो हमारे पास क्या हुआ, फाइनल एक्टिव रेंज यहाँ पर आ गई। तो एक्टिव रेंज क्या हो सकती है, अगर मैं इतना सिलेक्ट करूँ तो ये हो गई, इतना सिलेक्ट किया तो ये हो गई। तो ये मेरे पास फाइनल इसका रो और कॉलम में एक एरे बन के यहाँ तक आ जाता है एक्टिव रेंज में। अब देखो हमको क्या करना है, उसकी वैल्यू को रीड करना है, जो भी वैल्यू उसको रीड करना है और उसके केस को चेंज करना है ना। तो अब हम उसकी वैल्यू रीड करने के लिए हमने क्या करा, गेट वैल्यूज़ करा। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात को समझना
कि यहाँ ज़रूरी नहीं एक ही वैल्यू, एक से अधिक वैल्यू भी हो सकती है। और आप अगर इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, इसमें रो भी है और रो में वैल्यू भी है, यानी मल्टीपल वैल्यू है, तो रो और कॉलम में हमें इसे अलग अलग भी करना होगा। तो ये जो वैल्यूज़ आई है इसमें एक एरे 2 डायमेंशन एरे समझ लो कि हमारे पास वैल्यू है। अब हमने सबसे पहले क्या किया, अपर वाले को लिया। तो अपर वाले को मैंने बहुत सिंपल करके छोटे छोटे टुकड़े में बताया ताकि आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सको कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो हमने जो वैल्यूज़ को लिया इसमें मैप फंक्शन का यूज़ किया और एक रोज़ नाम का एक फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया। तो ये क्या करेगा, हर एक एक रो पर जब इसे मैपिंग करेगा तो इस रो वाले फंक्शन को कॉल कर लेगा। तो ये रो वाला फंक्शन हमने क्या किया, मैंने आपको स्पेशल समझाने के लिए इस फंक्शन को एक बाहर से अलग से बनाया, ठीक है। तो जैसे फंक्शन जो काम किया उस नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें जो भी वैल्यू यहाँ पर अलग अलग रो होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। इसमें पैरामीटर और ज़्यादा भी होते हैं लेकिन हम केवल फर्स्ट पैरामीटर सिंपल से समझ रहे हैं। अब रो आई, अब रो को हमको कॉलम में वापस से अलग करना है। तो जो रो मिली उस रो को मैंने फिर से मैपिंग की और एक कॉल्स नाम का फंक्शन कॉल कर दिया, है ना। ये सब कस्टमाइज फंक्शन है, आप जो नाम रखना चाहें रख सकते हैं ना। तो मैंने कॉल्स को कॉल किया, अब कॉल्स को जब वो तोड़ेगा तो उसमें से जो वैल्यू आएगी वो कॉल में आ जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, वैल्यूज़ को मैप किया। तो एक बार रोज़ में मैप किया, एक बार कॉल्स में मैप करने के बाद यहाँ पर वैल्यू आई। अब वैल्यू देखो नंबर भी हो सकती है, उसका कोई टाइप कुछ और भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर स्पेशल कंडीशन लगाई कि इस जो वैल्यू हो, जो अब यहाँ पर हमको सेल की वैल्यू आ रही है, इसका टाइप क्या है। और टाइप अगर स्ट्रिंग हो तब हमें क्या करना है, उसको अपर केस में चेंज करना है। और स्ट्रिंग नहीं हो तो जैसा है भैया वैसे ही वापस रिटर्न करना है ना। यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ, इसके लिए एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगा, पर आप अभी समझ लें कि टर्नरी ऑपरेटर को ये कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं, है ना, इसके पहले और उसके बाद जो ट्रू होता है तो ये लिख देते हैं, फॉल्स में हम ये लिख देते हैं। तो ये क्या करेगा, जो भी अपर केस को रिटर्न कर देगा। इतना काम हो गया हमारा अपर केस के लिए। तो आप जैसे ही इस फंक्शन को चलाएंगे तो किसी को भी सिलेक्ट करेंगे या एक से ज़्यादा को सिलेक्ट करेंगे और अपर केस करेंगे तो ये पर्टिकुलर वहाँ पर जाके उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा। अब वैल्यू चेंज कैसे हो गई ये भी समझते हैं। यहाँ पर रिटर्न हुआ, रिटर्न में क्या होगा, अपर केस रिटर्न हो जाएगा, यदि स्ट्रिंग हुई तो नहीं हुई तो जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी। तो यह रिटर्न कहाँ जाएगा, जिस फंक्शन से इसे कॉल किया तो यहाँ पर जाएगा, और इससे रिटर्न होने का कहाँ जाएगा, जहाँ से इसे कॉल किया। तो इस वैल्यू से जो रिटर्न एक नया एरे आएगा वो इस वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, एक नया बनता है और रिप्लेस होकर यहाँ पर आ जाएगा। और इसे हमने क्या किया, एक्टिव रेंज जो थी हमारी जिससे हमने गेट वैल्यूज़ की थी उसी पे हमने सेट वैल्यूज़ दे के इस वैल्यू को हमने सेट करा दिया। यानी जो हमने पूरा एक अरे का जो मैट्रिक्स उठाया था उसे हमने अपर में जाके रिप्लेस करके चला दिया। अब यही लॉजिक बार बार आपको अलग अलग के लिए कॉल करना है। जैसे मैं लोअर केस के लिए कर रहा हूँ तो आपको सेम यही काम करना है ना। अब लोअर केस में मैंने क्या किया, थोड़ा सा उसको मर्ज करने की कोशिश की, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर जब मैप किया तो पहले रोज़ को किया, फिर कॉल्स को मैप किया। अब देखो कॉल्स को मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ तो मैं इस पूरे को कॉपी करके यहाँ भी लिख सकता हूँ। तो यही काम मैंने इस वाले में किया। देखो मैंने रोज़ एल लोअर के लिए कॉल किया और इससे मैंने क्या किया, रो बनाई और इसी को यहीं पर मैप कर दी। मतलब अलग से मैंने एक बाहरी फंक्शन जो ये वाला कॉल किया था इस पूरे को उठा करके मैंने यहाँ पर लिख दिया, है ना। और चेंज क्या आया कि चेंज यहाँ पर ही आया कि यहाँ पर हम फंक्शन का नाम लिख रहे थे, और जब यहाँ लिखते तो यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और भी शॉर्ट है, इसको और शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं लेकिन वो एकदम से समझ में नहीं आता। तो मैंने दोनों फंक्शन को मर्ज करके एक ही फंक्शन बना दिया। लॉजिक सेम पूरा वैसा का वैसे ही था, यहाँ पर मैंने लोअर केस कर दिया। और आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आपको इसमें चाहिए कि पहला जो है केस वो कैपिटल हो जाए और दूसरा बाकी सब जो है नॉर्मल ले जाए। मतलब पहला अपर केस हो जाए, बाकी सब लोअर केस हो जाए। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जितने अलग अलग लिखूँ, जैसे मैं यहाँ अलग अलग और भी कुछ लिखता हूँ तो ये भी कुछ इस हिसाब से ही चले। मैं सबको देखो एक बार लोअर कर देता हूँ और लोअर करने के बाद फिर से देखो मैं इसे टाइटल केस करता हूँ तो देखेंगे आप पहले सबके कैपिटल हो गए। तो इसके लिए हमको क्या सिंपल काम नहीं होता, हमें पहले क्या करना होता, हर वर्ड को अलग अलग निकालना होता है। जैसे एक वर्ड ये, एक वर्ड ये, एक वर्ड ये, और जितने वर्ड निकले उनके हर में पहले को हमको क्या करना होता, अपर करना होता, बाकी सबको क्या करना होता, लोअर करना होता। दो मेथड हम इसमें लगाते हैं। अब हम चलते हैं कि किस तरह से हमने टाइटल केस को करना है, काम कैसे करना है। तो आप देखेंगे कि दो वर्ड को अलग निकालने के लिए हमारे पास क्या होती है, स्पेस। तो हम स्पेस से क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। चलो अब मैं इसका समझाता हूँ कोड।
यहाँ पर मैंने क्या किया, फ्लैग बनाया टी, इसके लिए मैंने एक अलग सेपरेट फंक्शन बना लिया। इसमें यही वैल्यू जो हम यहाँ से गेट कर रहे थे पास कर रही, और जो उधर से रिटर्न आएगी वो इसी में सेट करा दी, ताकि ये फंक्शन हमारा कॉमनली वर्क कर जाएगा। अब टू फर्स्ट अपर में चलते हैं हम। यहाँ पर हमने एक छोटा सा सेपरेट फंक्शन बना लिया। देखो वही मैपिंग की है जैसी की थी। इस मैपिंग में मैंने क्या करा, दो अलग अलग फंक्शन भी ना बनाते हुए इस फंक्शन को जैसा उठा के यहाँ रखा था तो इसी को उठा के इसमें भी रख दिया, जो यहाँ पर मुझे रखना था, है ना। अब आप समझेंगे। तो मैपिंग हुई, मैपिंग पहले रो की हो गई और फिर उसके बाद कॉलम की मैपिंग हो गई। दोनों फंक्शन मैंने एक ही जगह में रख दिए, है ना। आप चाहें तो अलग अलग लगाएं, चाहें तो आप ऐसे लगाएं। ये मैं थोड़ी देर के लिए जो भी कमेंट है सब हटा देता हूँ। तो ये हमारा लॉजिक हुआ। अब वापस हमको वही चेक करना था कि जो स्ट्रिंग है कि नहीं, तो हमने स्ट्रिंग चेक कर ली। जब स्ट्रिंग होगी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है उसको स्प्लिट करेंगे स्पेस से और हम वर्ड बनाएंगे। वर्ड है ना, जो मैं बता रहा था आपको, एक में संदीप आ गया, एक में निगम आ गया, एक में कोई और वर्ड आ जाएगा, है ना। अब जो वर्ड बना है उसमें जितने भी होंगे वर्ड यहाँ आएंगे। ये एक एरे है, इसमें एक से ज़्यादा आएंगे, तो हर एक एक वर्ड पे जाना है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, फॉर ईच का यूज़ कर लिया। फॉर ईच के बाद यहाँ पर वर्ड में आपके पर्टिकुलर एक वर्ड आएगा। अब उसको मैंने स्लाइस का उपयोग करके दो भाग में तोड़ा। तो इससे क्या होगा, केवल पहली वैल्यू आ जाएगी, और इससे क्या होगा, पहली को छोड़ के बाकी की सारी वैल्यू आ जाएगी। तो जो पहली वैल्यू है उसको मैंने अपर कर ली और बाकी की सभी वैल्यू को मैंने लोअर कर ली। तो मेरे पास ये फर्स्ट लेटर आ गया, ये सारे अदर लेटर आ गए। अब जो भी हमारा डेटा है वापस से हमको स्ट्रिंग बनाना है, तो हमने एक NW ब्लैंक वेरिएबल लिया, इसमें फर्स्ट और अदर और बाद में वापस से स्पेस जोड़ दी। तो ये इतना जब बार बार लूप चलेगा तो ये फाइनल जो रिटर्न करेगा वो इन्हें कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। यदि स्ट्रिंग नहीं हो तो हमने रिटर्न करा दिया कॉलम को। इस तरह से काम कर लिया। आप चाहें तो इन हर फंक्शन को जितने भी मैंने रिटर्न में मैपिंग की है इन्हें आप एक में ना लिख के अलग अलग बना लें, या आप इस तरह से लगा लें। आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। लिखने का तरीका हर डेवलपर का, हर प्रोग्रामर का अपना अपना अलग हो सकता है। आपको जो आसान लगे उस पर आप काम करें, नहीं और उस तरह से वर्किंग करें, है ना। आखिरी में ये सब रिटर्न होगी, ये मैपिंग होगी, तो इस वैल्यू में वैल्यू आ जाएगी। तो इस वैल्यू को हमने फाइनली यहाँ से रिटर्न करा दिया। बाकी ये कोई भी लॉजिक नहीं है, मैं चेंज करते जा रहा था इसलिए लिखे थे। ये पूरा अपन यहाँ से हटा सकते हैं। इतना करने के बाद जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये उस आधार पर हम जो बात कर रहे थे वैसे ये वर्किंग कर लेगा। तो आशा है मुझे आपको किस तरह से साइड बार वर्क करता है और साइड बार में आप किस तरह के कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैंने एक छोटा सा पार्ट केवल चेंज केस का लिया था। आप ऐसे अपनी वर्किंग को आसान बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं वो लॉजिक इसमें लगा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी इस पूरे वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा आप बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।